नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए आपका ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 6। अगर हम इस किताब की बात करते हैं दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए जो निकाला गया है, देखिए इसमें हमारा जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये हमारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। देखिए, आप सभी लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। पूरा क्वेश्चन को देखा कीजिए। अगर आपको रिवीजन के तौर पर अगर लेना है तो आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है कि सेट से डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे कम से कम 65 से 70 आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, हम इसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 6। देखिए, एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आराम से आप क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन को डील करेंगे और सभी क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, बोला कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। जो सिमुक था दोस्तों, ये कौन से वंश का संस्थापक था? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का संस्थापक था। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी यानी प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम जो है आपका सिंधुक, सिमुक या फिर सिप्रक दिया गया है। सिप्रक भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? गलत छांट के बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं उदयगिरी गुहा अभिलेख जो है हमारा प्रभावती गुप्त सही है। मंदसौर अभिलेख जो है हमारा समुद्रगुप्त सही है। उसके बाद ऐहोल अभिलेख जो है हमारा यहाँ पे भानुगुप्त सही है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से सभी हमारा सही हो जाएगा। इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? इत्सिंग जो था दोस्तों, भारत की यात्रा पर कब आया हुआ था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं शताब्दी में आया हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए, इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का यहाँ पे वर्णन किया है। उससे पहले आप सब लोग को हम बताएं कि बिहार दरोगा के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि बिहार से टारगेट करके इसका नाम रखा गया है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप क्या है कि धीरे धीरे फुल हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो डेली 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 87565461, एक बार फिर से लिख ले है, बोला कि 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए। पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से ग्रुप में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से मैसेज कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। बोला कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर जो है किसने बनवाया था? ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार जो है दोस्तों, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने ही जो कि आपका गंगे कोट चोल की उपाधि जो है धारण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति जो है की जा सकती है? मुक्ति प्राप्ति जो है किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञान। ज्ञान हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, ज्ञान इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं थे? नवरत्न में से कौन कौन इसमें शामिल नहीं थे? देखिए, सबसे पहले आपको नवरत्न के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन कौन इसमें नवरत्न होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कालिदास पहला, फिर वारामिहिर हो जाएगा, घट खरपर शंकु, और उसके बाद छबनक हो जाएगा, वरारुचि हो जाएगा, बेताल भट्ट, उसके बाद धन्वंतरी, अमर सिंह। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन नहीं थे? तो पतंजलि जो है इसमें आपके नहीं थे, पतंजलि इसमें नहीं थे। बाकी बेताल भट्ट, धन्वंतरी, कालिदास ये सब इसमें शामिल थे। ठीक है, जो पतंजलि की बात करते हैं तो शुंगों के दरबार में रहते थे, शुंगों के राज दरबार में रहते थे पतंजलि। नेक्स्ट है, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो है गया में संपन्न हुआ? दूसरा अधिवेशन जो है गया में संपन्न हुआ। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की बात करते हैं, यानी समय प्रमुख घटना जो है, जैसे 1921 से लेकर 26 के समय तक ये सब माना जाता है। ठीक है, जैसे लॉर्ड रीडिंग के समय में हमारा 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी द्वारा अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, इसी के समय में हुआ था।
हमारा 8 बोला कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं और कमेंट में इसका आंसर जो है आप जरूर बताएंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर था, 9 हम नीचे हमारा दिया गया है, जिसे बोल रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, इसमें हमारा सही कौन सा है, इसी को हमको देखना है। देखिए, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था, सही है, ठीक है। आगे हमारा कौन सा पॉइंट है देखते हैं। आगे है कि यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था उस टाइम, सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी जो है बना दिया गया था, ये भी सही, यानी आंसर हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आंसर करके बताना है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब जो है नियुक्त किया गया था, तो कब बनाया गया था दोस्तों। अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जो है आपका जनरल माउंटबेटन को बनाया गया था, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1943 ईस्वी में मुख्य रूप से डैश के रूप में जो है उपवास किया था, यानी किसके लिए जो है उपवास किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन के लिए। आंसर जो है हमारा यहाँ पे 11 का ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य जो है शामिल नहीं था, कौन सा कार्य इसमें शामिल नहीं था दोस्तों, तो संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना ये हमारा शामिल नहीं था। बाकी सरकारी कामकाज का बहिष्कार सही है, सरकार को पुरस्कार लौटाना सही है, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। बोला कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा साधारण विधेयक हो जाएगा, उसके बाद वित्तीय विधेयक हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे, कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित जो है किया गया था कितने वर्ष के लिए, तो ये जो आपका निर्धारित किया गया था दोस्तों, आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि जो है निर्धारित नहीं की गई थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि जो है 6 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। आगे प्रश्न है 16 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध जो है शामिल है, समान नागरिक संहिता का उपबंध जो है इसमें शामिल है, तो भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, भाग 4 जो है दोस्तों, अनुच्छेद हमारा 36 से लेकर के 51 तक इसमें आपका वहाँ पे वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख जो है नहीं है, उल्लेख नहीं है, तो क्षेत्रीय परिषद का यहाँ पे उल्लेख नहीं है, बाकी कैबिनेट का है, वित्त आयोग का है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी देखने को मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से इसमें नहीं है, कौन इसमें नहीं है, तो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है इसमें नहीं है, बाकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण का क्षेत्राधिकार इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो तमिलनाडु में आपको देखने को नहीं मिलता है, बाकी महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में। वैसे 6 राज्य आप सभी लोग याद रखेंगे विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, 6 राज्य में आपको विधान परिषद देखने को मिलता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा जो है लिया जाता है, पंचायत चुनाव, तो ये जो आपका निर्णय होता है ये राज्य सरकार लेती है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि पंचायत के संविधान को 7वीं अनुसूची में जो है राज्य सूची का विषय जो है बनाया गया है। आगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो कार्यवाहक यहाँ पे
मुख्य न्यायाधीश की पूछ रहा है तो यह राष्ट्रपति ही करता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो हमारा 36वां संविधान संशोधन दिया गया है 1976, यही हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है, तो इससे आपका संबंधित है। बाकी 21वां जो है हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है, और 71वां 92वां ये हमारा सब सही दिया गया है। 71वां संविधान संशोधन जो कि अगर हम देखें तो हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? कच्छ के रण हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा, गुजरात में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यह एक यूएनओ की इकाई है। इसकी स्थापना जो है 1950 में किया गया था, 1950 में, ठीक है। किस बायोम में सबसे कम जो है तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर आपको देखने को मिलता है सदाबहार वर्षा वन बायोम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है कहा जाता है? तो ये हम कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, क्वीटो हो जाएगा। क्यूटो को हम कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, ये हम कहते हैं किसको? वेनिस को कहते हैं। और एंटीलीज का मोती हम क्यूबा को कहते हैं। उसके बाद हवा शहर या फिर गोल्डन सिटी की बात करते हैं तो हम ये शिकागो को कहते हैं। इसका इस तरीके से देखा जाए तो उपनाम है। आगे है गोल्फ की गेंद का वजन जो है लमसम कितना होता है? गोल्फ की गेंद का वजन तो ये आपका हो जाएगा 45.94 ग्राम का होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए आधुनिक गोल्फ का जो खेल है दोस्तों सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ है, स्कॉटलैंड में शुरू हुआ है। आगे है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए अगर हम वाचस्पति की बात करते हैं तो ये हमारा दिया जाता है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। संस्कृत साहित्य ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो है साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? गुरुजी के उपनाम से हम जानते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा MS गोलवलकर हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो गुरुदेव का यानी गुरुदेव इनका एक तरीके से लोकप्रिय उपनाम है। उसके बाद मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो महामना के नाम से इनको जानते हैं। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बात करते हैं तो इनको राजा जी के नाम से हम जानते हैं। आगे है कि लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों गुजरात का, तो गुजरात का दो फेमस है, गरबा है, एक डांडिया है। गरबा एक डांडिया है। और मेघालय की बात करते हैं तो लाहो बांग्ला है। राजस्थान का आपका हो जाएगा झूमर और गणगौर जो है आपका राजस्थान को देखने को मिलता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए आंसर क्या होगा। आंसर हमारा हो जाएगा धनबाद में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं रांची, रांची जो हमारा दिया गया है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है रांची में स्थित है। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एक हमारा आता है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान हमारा गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना जो है कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1964 में हुआ था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो पी चौहान बनाए गए हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। जबकि सिक्किम का जो नया राज्यपाल किसे बनाया गया है दोस्तों? तो लक्ष्मण आचार्य को बनाया गया है, लक्ष्मण आचार्य को। और झारखंड का नया राज्यपाल कौन बनाया गया है दोस्तों? तो PC राधाकृष्णन बनाए गए हैं। तो सभी आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ज़्यादा पॉइंट आप याद रखेंगे तो कन्फ्यूज नहीं होगा, बहुत सारा चीज़ याद भी हो जाएगा। सिली ऐप को किस राज्य सरकार द्वारा जो है जारी किया गया है? सिली ऐप को, सैली माफ कीजिएगा, सैली ऐप को। तो ये
शुरुआत किया गया है दोस्तों केरल के द्वारा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस ऐप को जारी करने का जो उद्देश्य है राज्य के लोगों की जीवन शैली को सुधारना है, राज्य की जीवन शैली को सुधारना है। आगे के दस्तलीक फॉर योद्धा अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन है दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए है। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। इसका विषय क्या था? देखिए इसका विषय हो जाएगा दोस्तों वाटर विजन @2047 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? इनका जो संबंध दोस्तों बॉक्सिंग से है। किससे है? बॉक्सिंग, ऑप्शन नंबर ए। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 की बात करते हैं तो वी के प्रसाद को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने थे, यानी कौन थे? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह। याद रखेंगे अनाहत सिंह। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम जो है रखा गया है? हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है तो रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु जो है चुना गया है? एबल पुरस्कार तो ये चुना गया है लुइस कैफेरेली, ऑप्शन नंबर बी। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से यहाँ पे एक डिजिटल ऐप नाम यहाँ से जारी किया गया है? तो 42 की अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार को मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हो जाएगा। याद रखेंगे नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था, यानी थीम पूछ रहा है। तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है दोस्तों? तो ये मिस्र को शामिल किया गया है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2009 में किया गया है। 2009 में। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता जो है लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया है? आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। याद रखेंगे राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं? जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव। याद रखेंगे सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई करीबन 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? यह कौन से देश से संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का जो खिताब है किसने जीता है? देखिए महिला एकल खिताब की बात करते हैं तो एरिना सबलेंका हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 49 का ए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान जो है किया है? 19 नए जिलों का गठन का यहाँ पे ऐलान किया है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। याद रखेंगे राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का जो स्थान है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा चौथा यानी 4th नंबर पे हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। याद रखेंगे नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा जो है कब तक रखा गया है? देखिए भारत सरकार के द्वारा ये कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। 2030, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अमर सिंह। याद रखेंगे अमर सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू जो है कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? तो ये बनाए गए हैं नाइजीरिया के। कहाँ के? नाइजीरिया हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो करीबन
यहाँ पे लोगों को शामिल किया गया, जिसमें से नाम है निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर, किरण मजुमदार, फागुनी नायर, माधव पुरी बुच तथा शोभा मंडल। ये छावों नाम को आप अच्छे से याद रखेंगे। हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए इनका जो संबंध है दोस्तों ये अर्थशास्त्र से है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है? तो यह आपको देखने को मिलता है पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सारगैसो सागर जो है स्थित है। देखिए सारगैसो सागर जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। देखिए सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रभावित होने वाले शांत जल क्षेत्रों को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह हमारा हो जाएगा कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे? इक्वाडोर में। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो ये आपको देखने को मिलता है उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? भारत के केवल एक राज्य में फैला हुआ है तो अजंता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजंता। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है तो इनमें से हमारा कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र की उद्गम जो है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और इस नदी की लंबाई लगभग में हमारा 2918 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे है 64 नंबर कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो स्थल है ये आपका हो जाएगा हरिके बराज। ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार जो है पाया जाता है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। करीबन भारत के लगभग 45% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत जो है क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टमाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टमाटर। अगर हम इमली की बात करते हैं तो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, खट्टा दूध की बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा और चींटी का डंक है जो है हमारा फार्मिक अम्ल हो जाएगा। लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जो है जाना जाता है? देखिए लुई पाश्चर को आप सब लोग जानते हैं रेबीज का टीका के लिए। रेबीज का टीका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम जो स्रोत है दोस्तों ये हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? विशिष्ट ऊतक जो है मौजूद होते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यानी मार्सिलिया हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो आप याद रखेंगे वेरिसेला हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा और ये हमारा वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा जो है ले जाया जाता है? सही आंसर बताइए 71 का क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अंडवाहिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो निम्न में से किसका बना होता है? जो इनमें से किसका बना होता है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है तो यह हमारा हो जाएगा गर्भाशय नहीं है, बाकी गुर्दा है और मूत्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग भी ये सब देखने को मिलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो धमनी है दोस्तों ये हमारा महाधमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करता है? आनुवांशिक गुणवत्ता में यहाँ पे सुधार करता है तो यूजेनिक्स हो जाएगा। याद रखेंगे यूजेनिक्स। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण में यदि बाह्य वातावरण से अलग करता है?
76 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा झिल्ली। नोट कीजिएगा, प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या समानता है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरान और आर्सेनिक दिया गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सभी गैर धातु हैं, ये सभी गैर धातु हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा तापीय अपघटन अभिक्रिया का, तापीय अपघटन अभिक्रिया का ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे है कि फिनाफ्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग जो है हो जाता है कैसा? तो ये हमारा हो जाएगा रंगहीन, याद रखेंगे रंगहीन, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन हो जाएगा, याद रखेंगे मीथेन। सोने के तांबे के साथ किस लिए जो है मिश्रण किया जाता है? 81 का आंसर हमारा हो जाएगा सोने की कठोर बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड जो है बना सकती है? तो ये आपका हो जाएगा Zn, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो एलम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एलम का। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो ये किस नियम पर आधारित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है तो कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है, सही है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, सही है। क्रोड में यानी अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, सही, यानी इनमें से हमारा जो है सभी सही हो जाएगा। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आंसर हमारा हो जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्वरण, याद रखेंगे त्वरण हो जाएगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा एनीमोमीटर, याद रखेंगे एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है क्या होगा? गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा स्थिर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता है या फिर घटता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, नोट कीजिएगा स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? तो ये हम अपकेंद्रीयकरण कहते हैं, आंसर हमारा ए हो जाएगा। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं जो है किस देश में स्थित है? तो सर्वाधिक शाखा जो है आपको यहाँ पे यूके में देखने को मिलता है, यूके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो इसे उस मुद्रा का डैश कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं, अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी हमारा सही कौन सा है? तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 94 का 1 और 2 हो जाएगा, यह यानी यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका करीबन अगर हम वृद्धि दर की बात करते हैं तो 8.3% था, आंसर हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, आराम से आप सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डेली बेस पे सेट लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर लिख लीजिए एक बार और, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर, देखिए 87 है 56546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है। जल्दी से मैसेज कीजिए क्योंकि ग्रुप जो है दिन पर दिन क्या है कि फुल होता चला जा रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।